गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21, डेट 8 दिसंबर 2020। टॉपिक है हमारा वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्या। अभी तक हम वर्ग और वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं। अब हम जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम होती है उस पे आधारित क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही पंक्तियाँ की हो। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियाँ बनाएगा? आओ हम रोहित की इस काम में मदद करें। तो हमने क्या देखा कि पंक्तियों की जितनी संख्या है, एक पंक्ति में छात्रों की भी उतनी संख्या है और छात्रों की कुल संख्या है 1764 यानी कि 1764। हमने क्या करा, एक पंक्ति में मान लिया कि छात्रों की संख्या x थी और छात्रों की कुल संख्या इस हिसाब से x गुणा x यानी कि x स्क्वायर हुई। क्यों? क्योंकि जितने छात्र हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। जितने एक पंक्ति में छात्र हैं उतनी ही पंक्तियों की संख्या भी है और हमने उसको x माना हुआ है, यानी कि कुल संख्या जो ही छात्रों की वो x गुणा x यानी कि x स्क्वायर। तो x स्क्वायर यानी कि हुआ 1764 कुल संख्या के बराबर, जो हमने x स्क्वायर माना। अब यहाँ से बेटा जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाली संख्या का वर्गमूल हो जाता है, उस पर स्क्वायर रूट बन जाता है। तो जब 1764 का वर्गमूल निकाला गया तो वो आया 42, यानी कि एक पंक्ति में छात्रों की संख्या हुई 42। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी जांच कैसे करते हैं। संख्या को गुणनखंड करना है, सभी गुणनखंडों को जोड़ा बनाना है। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं तो इनके सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं होगा। तो गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लें, उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पर 68,600 को आपको पता करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 68,600 को गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए तथा वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो हमें ज्ञात करना है कि कौन सी ऐसी संख्या इसमें गुणा करें कि ये पूर्ण वर्गमूल इसका निकल सके। पूर्ण वर्ग संख्या वह है जिसके गुणनखंड करने में प्रत्येक गुणनखंड का जोड़ा हो, यानी कि अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको जोड़ा यानी कि दो दो होने चाहिए एक पेयर में। जैसे देखिए यहाँ पर ये दो दो हैं, यहाँ पर 5 भी दो है, यहाँ पे 7 भी दो, यानी कि जोड़ा बन रहा है। ठीक है, रह कौन गया? इसको 2 नहीं मिला अपना पेयर बनाने के लिए, इसको 7 नहीं मिला अपना पेयर बनाने के लिए, तो ये दोनों रह गए। यानी कि इसको एक 2 चाहिए और इसको एक 7 चाहिए, यानी कि हमें 2 तथा 7 से गुणा करने पर ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। 2 और 7 क्या है? 14, यानी कि 14 ही वो सबसे छोटी संख्या हुई जिसको 68,600 से गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। गुणनखंडों के जोड़े बनाएं। जैसे कि हमने बताया था कि 2-2 की पेयरिंग हो जाएगी। अब एक 2 चाहिए हमें और एक 7 चाहिए। जब हम इसको कर देंगे तो ये हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लें, उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। तो अब हर एक जोड़े में से ये एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना और ये एक जोड़ा 7 का और एक ये। अब प्रत्येक जोड़े में से इसमें से आपने एक 2 ले लिया, इसमें से आपने एक 2 ले लिया और इसमें से आपने एक 5 ले लिया, इस 7 के जोड़े में से आपने एक 7 ले लिया और इस बचे वाले में से भी एक 7 ले लिया। इन सभी चीज़ों को गुणा कर दे, सभी संख्याओं को, जो आपको प्राप्त होगा वो दी गई संख्या यानी कि 68,600 का वर्गमूल आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, आइए इन सभी प्रश्नों को हल करें। अब आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हल करना है। पहला है, एक बाग में 3,156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है? शाब्दिक समस्या है। तो इसको किस तरह से, जैसा अभी हमने एक ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व किया था वैसे करेंगे। पहला देखते हैं,
हमें बताया गया है कि पंक्तियों की जितनी संख्या है वही हमारी पौधों की संख्या है, और पौधों की कुल संख्या बताई गई है 3156। तो हमने मान लिया कि एक पंक्ति में पौधों की संख्या है x, तो कुल पौधों की संख्या होगी इस हिसाब से x², x गुणा x, यानी कि जितनी पौधों की संख्या और जितनी पंक्तियों की संख्या दोनों सेम थी, ठीक है। तो इसलिए हमारा कुल जो संख्या है पौधों की उसके बराबर हम इसे रखेंगे। तो x² = 3156, ठीक है। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पे स्क्वायर रूट जाएगा, यानी कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। जब इसका वर्गमूल निकाला पूरा नहीं गया 56.17, तो आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ फिगर लेंगे, यानी कि 56 पौधों की संख्या आएगी एक पंक्ति में, ठीक है। एक पंक्ति में पौधों की संख्या है आपकी 56। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे। यदि कक्षा के द्वारा 2601 रुपये इकट्ठा किया गया, कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक क्लास में कोविड-19 में फंड दान करने का निश्चय किया गया है, तो हर एक बच्चे ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कि उस कक्षा में बच्चे हैं। यानी कि अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे ने 30-30 रुपये दान दिए हैं। यहाँ पे तो हमें बताया ही नहीं है कि कितने कितने रुपए दान दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इसको मानेंगे, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। माना हमें जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं कि छात्रों की संख्या दान में दिए गए रुपए के बराबर है। दान दिए गए कुल राशि आई है 2601। हमने मान लिया है कि माना कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, x। तो इस हिसाब से जो कुल राशि होनी चाहिए वो x गुणा x, यानी कि जितने छात्रों की संख्या है और दान में दिए गए रुपए दोनों कैसे हैं, सेम है, इसलिए x गुणा x, ठीक है। x² हो गया और वो भी कुल राशि के बराबर आएगा। कुल राशि हमारी आई 2601, यहाँ से x² हो गया x गुणा x। जब यहाँ से स्क्वायर होता है उधर सामने वाली संख्या पे क्या बन जाता है, रूट। जब इसका वर्गमूल निकाला गया तो ये आपका है 51, यानी कि एक क्लास में 51 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने दान में कितने रुपए दिए हैं, 51 रुपये दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5400 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है कि जिसे 5400 को गुणा करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि ये अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसे हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए हमने क्या करना सीखा था, इसका गुणनखंड करना सीखा था। हमने इसके गुणनखंड करे, 5400 के गुणनखंड करे तो हमने देखा ये 2 से गया पहले, 2 दूनी 4, एक हासिल बचा, 2 सते 14, फिर 2 0 ऐसे के ऐसे उतार दिए। अब हम नेक्स्ट ले गए 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, एक हासिल गया उस पर, फिर 2 पंजे 10 पे गया, एक हमने 0 ऐसे का ऐसे उतार लिया। फिर हमें इसे 2 से ले गए, फिर ये आया 675, फिर हमें इसे 3 से ले गए, ठीक है। इस तरह से हमने इसके गुणनखंड करे, हमें गुणनखंड करके ये प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सीखा था कि हमें जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ देखिए 2 को एक जोड़ा प्राप्त हुआ, 3 को एक जोड़ा प्राप्त हुआ और 5 को एक जोड़ा प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या रह गया, एक 2 रह गया और 3 रह गया। अगर इस 2 को एक और 2 मिल जाता और इस 3 को एक और 3 मिल जाता तो ये पेयर बन जाता। तो यानी कि हमें 1 2 और 3 की ज़रूरत है, यानी कि 6, 2 3 6 हो गया। 6 से गुणा करेंगे इस संख्या को तो हमें ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अर्थात हमें वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हुई, 6 हुई, कि जिसको 5400 से गुणा करने पर अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। हमने इस तरह का क्वेश्चन अभी करा था। तो देखिए आप, जब हमने 5400 को 6 से गुणा किया तो ये आया 32400, और जब 32400 का वर्गमूल लिया गया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि एक पूर्णांक आ गया, हमें डेसिमल में नहीं आया, यानी कि ये हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हुआ है। 32400 180 का वर्ग है, ठीक है। यानी कि हम इसका वर्गमूल पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा अब इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में करिए और कोई डाउट आता है तो पूछिए।